बच गई, थोड़ा नहीं प्रिंसी बहुत बच गई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो बस ज़्यादा तो हिम्मत नहीं है बोलने की। देखिए वीडियो उसी दिन का है, गुरुवार के ही दिन का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं लग गई थी, मतलब सिलाई करने के बाद उठी तो फिर बनाने लगी थी खाना, और खाना भी बन ही गया था। तो बस यहाँ पे देख चलिए मैं निकाल दी थी मम्मी को खाना, और मम्मी बस वही किसी के बारे में बताने लगी थी। तो बस वही मैं भी मतलब करके ऐसे नहीं करना चाहिए था उनको। तो बस यहाँ पे देखिए निकाल दे रही हूँ खाना, और खाना खाने के बाद फिर चलूँगी जब तक ये लोग भी आ जाएंगे। और आज का दिन तो मुझे नहीं पता अभी इतने समय मेरे साथ क्या होएगा क्या नहीं। अब इतने अच्छे देखिए काम उम अपना सब कर रही थी, और हम लोग को बिल्कुल नहीं पता था, मुझे प्रिंसी को कितना बड़ा काल हमारा इंतज़ार कर रहा है। चलिए यहाँ पे फिर देखिए खाना पीना बस दे दी थी मम्मी को, फिर बाकी का जो रोटी बचा था। और बड़े ना जैसे बहुत तकलीफ़ मन से, उस समय तो बिल्कुल हालात में नहीं थी कि मैं आप लोग को कुछ बताऊं। ये पिछले गुरुवार की वीडियो है, और आप लोग को आज गुरुवार को मिले। तो ये देखिए मौसम बहुत घेरा था, इतना ज़्यादा मौसम घेरा था ना कि एकदम जैसे अंधेरा हो गया था, चारों तरफ अंधेरा ही छा गया था। और बस यही कारण था काल का, और कुछ नहीं। तो बस यहाँ पे देखिए आ गई थी बाहर, और बाहर आने के बाद बस यहाँ पे वही मैं देख रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम बदरी कर रहा था, बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ पानी बरसेगा, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं बरसा। देखिए प्रिंसी मेरी शरारत कर थी, और इस समय हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता था कि अब हम लोग के साथ क्या होगा क्या नहीं, इतना मतलब। और देखिए संजोग देखिए, बस मम्मी यहाँ पे खड़ी होकर शिवांश को बुला ही रही थी, क्योंकि वो चला गया था, उसका बॉल पीछे गिर गया था, तो बॉल लेने चला गया था। और उसके बाद देखिए हम सबके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया जिसका कभी मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि बस ऐसा हम सबके साथ हो जाएगा। आज मेरी प्रिंसी, बस आप लोग ये जान लीजिए कि साक्षात कान्हा भगवान बचा लिए, बस ये जान लीजिए। बहुत मतलब बहुत बच गई। जो हुआ चलो, मुझे अपने यहाँ नहीं गम है कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, और ये मेरे साथ जो भी हुआ मुझे प्रिंसी के बचाने के चक्कर में सब हो गया। तो बस लेकिन मैं खुश ही हूँ कि मेरी प्रिंसी बच गई है बस। और बहुत साक्षात बस इतना मैं भगवान का पूजा पाठ करती थी, हर एक चीज़ करती थी, बस ये जान ली साक्षात वही खड़े हो गए थे मेरे लिए। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसी को मल रहे थे राखी, और क्या हुआ कब हुआ कैसे हुआ, कब तो क्या गुरुवार को हुआ था, करीब 3 साढ़े 3 बजे के करीब हुआ था जो भी हादसा हुआ था। मैं आप लोग को जिस दिन जैसे प्रिंसी घर पे नहीं रहेगी ना, तो उस दिन मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी उसके सामने मैं कोई भी चर्चा नहीं करती हूँ। बहुत ज़्यादा वो डरी हुई है, इतना ज़्यादा वो डरी हुई है ना कि इस समय ना तो घर में कहीं मतलब बिल्कुल भी अकेली नहीं रह रही है, ना मुझे छोड़ रही, एकदम जैसे छोटे बच्चे पीछे पड़े रहते हैं उस तरह से मेरे पीछे पड़ी है। तो बस ये देखिए इसकी कर रहे थे मसाज राखी से। और अभी ना मैं खुद डरी, मेरे से ना जैसे कोई भी बात करती हूँ ना, जैसे ऐसा लग रहा है मेरे सामने वही सीन पूरा आ गया है। इसलिए मैं भी आप लोग को कुछ भी नहीं बताऊंगी। एक दिन अस्थाई से होंगी तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगी क्या हुआ क्या नहीं। और उसके बाद ना ये दूसरे दिन की वीडियो है, यानी कि शुक्रवार की एकदम सुबह सुबह की वीडियो, क्योंकि रात भर तो हम लोग कोई भी सोए ना, तो मैं सोई ना प्रिंसी सोए हैं ना ये सोए हैं, क्योंकि हम सबके दिमाग में ना बस मेरा कल ही से रो के मेरा वो हाल हुआ है कि बस ये सोच रही थी कि भगवान अगर ना साक्षात बाल रूप में कान्हा आते तो मैं कहाँ जाती, क्या करती, मैं कैसे बचाती अपनी। चलिए, और आप लोग ये मत सोचना कि इतनी मुश्किल घड़ी में मैं वीडियो बनाई। मैं वीडियो बस इसलिए बनाई ताकि मेरा मन चेंज हो, मैं उस चीज़ को भूलना चाह रही हूँ। और यही चीज़ मैं प्रिंसी को बस इसलिए कर रही हूँ कि देखिए मेरे आँख में ना जैसे रह रह के आंसू चला आ रहा है। बस ये देखिए अब रात भर तो कोई सोया नहीं था, तो बस सुबह सब जल्दी ही उठ गए थे, करीब 5 साढ़े 5 बजे करीब सब उठ गए थे। मम्मी देखिए अपना आगे वाला कमरा उठ गई थी, तो ये चाय बनाए थे और मुझे भी दे दिए थे चाय, अपना भी चाय पी ली थी। आज ये नहीं गए हैं क्योंकि इनका मन बिल्कुल भी नहीं था हम लोग को छोड़ने का। और प्रिंसी भी कही थी कि पापा आज आप मत जाना, आज घर पे ही रहना। तो बस आज तो एक घर ही पे रहते। और अब देखिए अब सबसे मेरा तो हाल आप लोग देख ही रहे मेरे साथ क्या हो गया। मेरी जो कलाई होती है, कलाई पर की पूरी मेरी हड्डी टूट चुकी है, मतलब हड्डी टूट के एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है, ऐसा बहुत ज़्यादा टूट गया है मेरी कलाई पर की हड्डी।
लेकिन चलो मुझे अपना बिल्कुल, बस मैं अपनी प्रिंसी को देख रही ना, मैं अपना सारा दुख दर्द, मैं अपना सारा भूल जा रही हूँ। बस मैं बहुत खुश हूँ। देखिए मेरा भी चेहरा भी आप लोग देख ही रहे हो ना, जो कि है तो पिछले वाले की गुरुवार की वीडियो, लेकिन वॉइस मैं आज कर रही हूँ। और आज भी ना जैसे वो सब सीन, वो सब मेरे आगे नाच रहा है। देखिए प्रिंसी का मेरे हाल। और उसके अंदर मैं जितना ही रोए जा रही, प्रिंसी खुद मुझे समझाए कि मम्मी हम ठीक है, बाप मत रो। लेकिन क्या करूँ ना, जैसे वो सोच के अपने आप से ऐसे आँख में आंसू आ जाए, तुरंत ये होता है ना कि जैसे एकदम मतलब एकदम अजीब सा फीलिंग आने लगती कि सही में। और दोस्तों इस बात को तो आज मैं आप लोग के साथ वीडियो जैसा कि शेयर कर रही हूँ, तो इस बात को तो और इस हादसे को 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन अभी 1 हफ्ता ज़रूर हो गया, लेकिन अभी सबके हम मन से, दिमाग से और पूरा नहीं गया है। तो चलिए मैं बताऊंगी ज़रूर कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे हम लोग बच गए। बस यहाँ पे देखिए मैं एक हाथ से ही सोच रही थी कितनी मदद कर दूँ, क्योंकि शिवांश को भी जाना था स्कूल, और प्रिंसी को तो अभी मैं स्कूल बिल्कुल नहीं भेजूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सदमे में, मेरे से ज़्यादा तो वही सदमे में है, क्योंकि हादसा जो हुआ उसके साथ हुआ, मुझे तो बस उसको मैं बचाने के चक्कर में जो हो गया मेरे साथ। लेकिन बस यहाँ पे फिर देखिए प्रिंसी अपने भैया के लिए काट रही थी प्याज और टमाटर, क्योंकि वो ना इस समय जैसे कि अपना थोड़ा सेहत पे ध्यान दे, तो अपने लिए सोयाबीन उबाला था, और सोयाबीन में ना जैसे प्याज टमाटर ये सब करके डाला था। तो मुझे प्रिंसी वही दिखाई कि मम्मी देखो ये महक तो नहीं रहा है, क्योंकि ना मैं खुद कोशिश करती हूँ मैं प्रिंसी के सामने ना रोऊँ, बस कितना हो सके मैं इसके सामने कितना खुश से खुश रहूँ, ताकि ये भी बच्ची है खुश। क्योंकि देखिए बच्ची अगर इसके मन पे दिल दिमाग पे अगर डर बैठ जाएगा ना, तो फिर ज़्यादा दिक्कत हम लोग के लिए खड़ी हो जाएगी, जो कि डर तो खैर बहुत गई है। अभी तो इस समय भले खुश दिख रही है, लेकिन रह रह के रो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा डर गई है। और उसके बाद देखिए जैसा कि कल गुरुवार था, तो गुरुवार का सारा कपड़ा उपड़ा सब पड़ा था, मैं कही चलो मैं कपड़े उपड़ा लगा देती हूँ मशीन में, कम से कम जो हो सकता है उतना काम मैं कर ले रही हूँ। बाकी तो ये अपना खाना पीना बना रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत तो काम की ही हो जाएगी। तो देखिए आज कल ही दीदी से कहा गया है, बड़ी वाली दीदी से, जो कि अभी दीदी को 1 ही हफ्ता हुआ है गए, लेकिन कहा गया है ना उनसे, तो देखो हो सकेगा तो आज आएंगी। तो बस यहाँ पे मैं लगा दी थी सारा कपड़ा तो जैसा कि हाँ सब सोफ़ा पे रखा हुआ था। और बस शुक्र ये है कि मेरा जो ये वाला हाथ है ये सही है, क्योंकि इस हाथ से मैं बहुत काम कर लूँगी। मान लो वो हाथ तो जो हुआ है दिक्कत हुआ ही है, लेकिन इस हाथ से मैं बहुत काम कर लूँगी। तो बस देखिए यहाँ पे शिवांश अपना कर रहा था नाश्ता, थोड़ा सा उसी में जैसे कि सोयाबीन में ना दही प्याज टमाटर इस तरह से मिला के वो अपना खा ले रहा था। और आप लोग भी बस इतनी हिम्मत दीजिएगा कि मेरे अंदर फिर से पुराने जैसे फिर से पुराने मतलब उस सोच को निकाल दूँ दिमाग से। तो बस यहाँ पे देखिए मैं पोछा लगाया था, तो मम्मी डांट रही कहीं एक हाथ से कुछ नहीं होगा, और रहने तो मैं लगाऊँ कि उनका कहना है कि दूसरे हाथ पे ज़्यादा जोर पड़ेगा। और दर्द तो खैर अभी हाथ में बहुत है, क्योंकि अभी ताज़ा चोट है, दर्द तो इसमें बहुत है, मतलब दर्द इतना है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं लगी जैसे क्या रहता ना, अगर काम में दिमाग लगाते रहो तो फिर दिमाग एक स्थायी मतलब जैसे कि और चीज़ों पे दिमाग नहीं जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए सब करने के बाद फिर नाश्ता में मतलब जैसे जो शिवांश को बनाए थे सब्जी रोटी, तो मैं अभी खा ली थी, बस 1 ही रोटी खाई थी, मन तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि दवा लेनी थी। अब तो ये सब दवा लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हड्डी की दवा होती है, अगर नहीं लूँगी तो तकलीफ़ और भी बढ़ जाएगी। और बस यहाँ पे प्रिंसी देखिए मुझे दवा दे, क्योंकि दवा तो मेरे से अकेले खुलेगी नहीं। बस प्रिंसी वही सब मुझे दे रही थी खोल के, तो कही दो मम्मी हम खोल के दे रहे हैं। तो बस यहाँ पे चलिए मैं ले लेती हूँ दवा, और उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। बाकी आप लोग को मैं बताऊँगी ज़रूर, क्योंकि आप लोग को बता दूँगी ना शायद मेरा मन हल्का हो जाए। और आज का वीडियो देख के तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाओगे कि सब क्या हो गया, कैसे हुआ, आप लोग के मन में ये ज़रूर चलेगा। लेकिन मैं बताऊंगी ज़रूर, क्योंकि देखिए इस समय मैं बिल्कुल भी स्थिति में नहीं हूँ बताने, लेकिन हाँ बताऊंगी ज़रूर, चाहे जब बताऊंगी बिना आप लोग से बताए नहीं रहूँगी, क्योंकि आप लोग को भी बता दूँगी ना, शायद हो सकता है कुछ मेरा भी मन हल्का हो जाए। दोस्तों देखिए कल का तो जो हुआ, कल बहुत बड़ा हादसा हो गया था, बहुत छोटा बहुत बड़ा हादसा हो गया था, समझिए साक्षात कान्हा भगवान ही आ गए थे कि जो हम सब बच गए।
और इसी सब चक्कर में मेरा हाथ टूट गया। कल जान लीजिए प्रिंसिप बहुत बच गई, थोड़ा नहीं प्रिंसिप बहुत बच गई। जैसे आपके सामने ना वही सब सीन चल रहा है, इतना मतलब कल का भयानक सीन था। अभी इसके सामने चर्चा नहीं करती क्योंकि वो बहुत ज्यादा हदस गई है, इसलिए भी इसके आगे कोई चर्चा नहीं करती। बार बार करी कि मम्मी अब हमारे आगे कोई चर्चा मत करो। बस मैं भी अभी देखिए अब काम कुछ नहीं कर सक रही, हाथ ही नहीं तो समझ लीजिए कुछ काम नहीं। किसी तरह से दवा ववा ली, हम सबसे भारी दिक्कत हम नहाऊं कैसे। चलो देखती हूँ। और उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे प्रिंसिप फिर मेरे पास आ गई थी, फिर वो रोने लगी थी। तो उसे मैं समझा रही थी, बहुत कोशिश करी थी उसे समझाने की। बस यहाँ पे क्योंकि मेरे अंदर खुद इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने आप को समझा सकूं, लेकिन फिर भी प्रिंसी को बहुत कोशिश करी कि मैं इसे समझाऊं कैसे कि ये ना बिल्कुल भी ना रोए। जो कि पूरी रात नहीं सोई, ना तो मैं सोई हूँ ना प्रिंसी सोई है पूरी रात। एक कहीं मुझे रात भर क्या लगे पता है कि मैं प्रिंसी को कहाँ छुपा लूँ अपने अंदर, कि मैं प्रिंसी को मतलब इतना मुझे रात में वो लग रहा था इसका। तो बस मुझे लग रहा था मैं कहाँ इसे अपने अंदर छुपा लूँ, और ये रात भर कहीं मेरे पास तो कहीं अपने पापा के पास, इसी तरह से आगे पीछे बस ये करी थी। पूरी रात नहीं सोई, ना मैं सोई हूँ, ना मम्मी सोई है, ना ये सोए हैं। और शिवांश भी, जो कि दोनों जन के बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। और उसके बाद ना आज कई दिन से राशन ख़त्म हो गया था, तो मैं इनसे कई दिन से कह रही थी ले आने के, लेकिन समय इनको नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। मैं कही चलो आज घर पे तो ये काम कर दूँ, क्योंकि राशन कुछ भी नहीं था घर में। और बस मैं कही जो, क्योंकि देखिए जब कुछ रहेगा तो फिर बच्चों लोग को बनाना खिलाना, फिर प्रिंसी के लिए भी मुझे इंतजाम करना, जैसे उसे अच्छे से मुझे खिलाना पिलाना है, कुछ दिन उसका सेहत का भी ख्याल रखना है। तो बस इनसे वही सब मैं सामान लिखवा रही थी, जैसे कि जो भी घर का राशन होता है। तो बस यहाँ पे वही सब लिख भी रहे थे। और उसके बाद प्रिंसी देखिए यहाँ लेटी हुई थी, और इस आज तो मैं प्रिंसी को मोबाइल इनका वाला मोबाइल दे कि वो चलाएगी मोबाइल ना, तो फिर थोड़ा सही रहेगा। और जैसा कि देखिए पैसा भाई दिक्कत तो बहुत हो जाती है, तो मेरे पास कुछ चेंज रखा हुआ था, जैसे जो मुझे डेली ना कॉइन देते हैं, जैसे 5 का 10 का सिक्का देते थे, तो मैं उसे अपना रखे जाती थी। तो आज वही पूरा देखे इनसे मैं राशन मंगवा ली हूँ। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं लगा दी थी कपड़ा, क्योंकि कपड़ा भी बहुत था। दोस्तों ये देखिए, ये इतना डर गई है, इतना डर गई कि मुझे नहाने भी नहीं जाने दे रही है। और तो मैं खुद अब कैसे नहाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे कपड़ा पहनूं, कैसे क्या। और ना सच में बहुत ज़्यादा डर गई। और क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मैं आप लोग से बाद में बताऊंगी। क्योंकि देखिए अभी तो कुछ हिम्मत है नहीं कि मैं आप लोग को बता सकूं, कि वो बात सोच सोच के ही डर लग रहा है। बस ये जान लीजिए कि साक्षात कान्हा भगवान की इतनी सेवा करती, तो साक्षात कान्हा भगवान ही आ गए थे शिवांश के रूप में, बस ये जान लीजिए। चलो देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कैसे नहाऊं, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी इसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, इतना दर्द है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो कि दवा खाई हूँ दर्द की, नहा ले। इतना डर भी कहीं ना तो कमरा में ना बाथरूम में कहीं भी नहीं जा रही है। हाँ देखो तुम लोग तुमको भी बनाएगा ना। हाँ बात को हाल देखना। हाँ काय रो रही हो, नहीं रो मत, डरो मत, डरो मत, यहाँ देखो, डरो मत, डरो मत।
यहाँ 2 मिनट लगेगा हमें। जब तुम दादी पूजा कर रही है ना, जब दादी पूजा कर रही है ना, जब दादी पूजा कर रही है ना, चलो चलो। तो बस प्रिंसी को मैं समझा बुझा के भेज दी थी आगे वाली कमरा में, कहीं जाओ देखो दादी कान्हा जी की पूजा करी, तुम भी बस देखो कान्हा भगवान का नाम लो, सब भगवान जी का। और जैसा कि अब देखिए इतना बड़ा हादसा सुने तो सबका आना जाना, फ़ोन पे फ़ोन इतना आ रहा है कि आधा ज़्यादा समय तो फ़ोन में ही चला जाए, बाकी सबका आना जाना भी लगा है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं बना ली थी चाय, और चाय बना के उसका चलूँगी, मैं पी लूँगी चाय। और उसके बाद क्या कहते हैं, और सच में ना दोस्तों पूजा पाठ करना कहीं भी नहीं जाता, आज मुझे विश्वास हो गया। और देखिए मैं चाहे व्रत रहूं ना रहूं, मैं अपने बृहस्पतिवार हर एक चीज़ की कथा इतने अच्छे से करती, आज वही सबका आशीर्वाद और नतीजा कि जो मैं और प्रिंसी सुरक्षित हैं। सुरक्षित क्या समझ लीजिए कि 100 में से 10% ही चांस था हम लोग का बचने का, बाकी 90% तो हम लोग का बिल्कुल भी नहीं था चांस बचने का। जो भी सुन रहा है सब दांतों तले उंगली दबा ले रहा कि ये सब बची तो बची कैसे, बच गई मतलब इतने बड़े काल से। नहीं तो हम लोग भी काल, कहावत है ना कि काल के गाल में समा जाते हैं, हम लोग का भी बस वही हाल होता। तो बस यहाँ पे देखिए प्रिंस आ गए थे सारा सामान लेके, तो बस प्रिंसी अपना खोल के देखने लगी थी। प्रिंसी के लिए जैसे कि अनार वनार जो भी था सारा लिया था, उसका सबसे पहले था ना कि अपना बॉर्नवीटा देख ले खोल के, तो बस इसीलिए सारा पैकेट खोलने लगी थी। और अब सामान वामान तो देखो मम्मी को पूरा ले आके दे दूँगी, डब्बा उब्बा सब मम्मी भर देंगी सामान। और उसके बाद बस यही बताने लगी थी कि इतनी महंगाई है, सब चीज़ कैसे हो, क्योंकि कल मेरे प्लास्टर में ही काफ़ी ज़्यादा पैसा लग गया। जैसा कि जो देखिए पता है प्लास्टर में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है, कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपया लग गया था प्लास्टर में। और जो भी दवा हुआ हर एक चीज़ होता है, और दुर्गत तो बहुत करते हैं वहाँ पे, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा दुर्गत करते हैं। लेकिन चलिए मैं सब भूल चुकी हूँ, अपना सारा दर्द, बस प्रिंसी को देख रही हूँ हंसते खेलते हुए ना, तो मैं अपना सारा दुख दर्द भूल जा रही हूँ। बस मम्मी तो सारा फैला रही थी कपड़ा आंगन में बस, और ये निकालने लगे थे सारा सामान, कहीं यहाँ ही निकाल दे रहा हूँ सारा सामान, और मैं सब भर के रख दे रहा हूँ क्योंकि आज एक घर पे हैं तो अपना सारा सामान भर के रख देंगे। तो बस ये जो बॉर्नवीटा का डब्बा था ना तो खुल नहीं रहा था, तो प्रिंसी को क्योंकि उसे दूध पीना था तो मैं कोशिश कर रही थी खोलने की, मेरे से बिल्कुल नहीं खुल रहा था। बस देखिए सारा सामान निकाल दिए थे, और अभी ना मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द में है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। और मेरा कलाई पे क्या हुआ ना, मेरा कलाई का जो कोना होता तुरंत निकल आया ऊपर की तरफ, इतना ज़्यादा मतलब मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो चलिए यहाँ पे देखिए सारा सामान निकाल दिए थे, और उसके बाद फिर खाना मैं दाल रख के आई हूँ, और मम्मी इनसे बस कही थी आंगन में एक रस्सी और बांधो कपड़ा डालने के लिए। तो बस देखिए दाल चावल बन गया था, इसको मैं लगा दे रही हूँ दाल में तड़का, बस जीरा का तड़का लगाऊंगी, बाकी वो किसी तरह से दाल चावल एक हाथ से बना दी हूँ। रोटी वोटी तो मैं नहीं बना पाऊँगी, दाल उल बना दी थी। और देखिए सारा सामान डब्बे में भर के हाई पे रख दिए हैं। और दोस्तों चलिए साथ ही आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार आप लोग से फिर से कहती हूँ कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, साथ ही प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। हो सकता है आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से शायद मेरा भी कुछ भला हो, क्योंकि अभी तक तो नहीं, लेकिन हाँ अब ज़रूरत पड़ती है कि मुझे भी जैसे कुछ अगर हो बढ़ जाएगा वीडियो तो शायद कुछ मेरे लिए भी भला हो जाएगा। बस यहाँ पे देखिए प्रिंसी अपने लिए छील रही थी अनार, दूध तो दे दी थी प्रिंसी को और अनार खा रही थी। तो चलिए आपसे मैं अगले ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।